हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेज में। जैसे कि आप सबको अगले वीडियो में मैंने क्लास 9th का थ्योरी पार्ट चैप्टर नंबर 1 का करा चुका हूँ। उसमें कुछ और बच गया है, उसको बताने वाला हूँ। चलिए फिर से उसको रिवीजन कर देते हैं, तो ऐसे आप सबको भी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। मान लीजिए कि एक थैला लिए, ठीक। ये मान लीजिए एक थैला है, ठीक। अगर थैला में गिनती डालते हैं, गिनती की संख्या डालते हैं, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये अनंत तक है। तो अगर गिनती की संख्या डालते हैं तो गिनती की संख्या का कॉल हम बोल रहे थे कि प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक। अगर प्राकृत संख्या के पहले अगर जीरो लगा दिए, अगर जीरो इस थैला में जीरो डाल दिए तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन गया, ओके। अगर इसी में पूर्ण संख्या बन गया, अब इसी में -1 -2 -3 डाल दिए तो पूर्णांक संख्या भी बन गया, ओके। और 1/2 3/4 -5/2 4/3 डाल दिए तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, परिमेय संख्या कहते हैं, ओके। अब कल ये बताना भूल गए थे, जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को w द्वारा सूचित करते हैं। तीसरा है w होल नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को z द्वारा सूचित करते हैं। चौथा हम लोग क्या पढ़े थे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को q द्वारा सूचित करते हैं, ओके। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 उदाहरण का क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन मैं बनवाने वाला हूँ, ओके। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा दोस्त, कृपया देखिएगा और सीखिएगा। अच्छा लगे तो मेरे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 1। पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1 का। उदाहरण उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या होती है। थ्योरी की क्लास में मैं बता चुका हूँ, अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। सत्य असत्य चुनना है। उदाहरण क्वेश्चन ये है कि इसमें सत्य असत्य चुनना है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि
शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्रकृत संख्या नहीं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये सत्य है, क्योंकि पूर्णांक माने पूर्णांक को कोई एम मान लिए, एम को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आंसर में लिखेंगे असत्य है, क्योंकि इसका कारण भी जानना है ना। क्योंकि 3/5 मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। ओके, आज फ्रेंड इतना ही रखते हैं, और आगे के वीडियो में डालते रहूँगा। प्रत्येक रोज़ एक वीडियो आप लोग के पास जाएगा। ओके दोस्त, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ सीख मिलती होंगी, कुछ समझ में आता होगा, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करना। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो चलते हैं, बाय।